हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी संधिगत नेत्र रोग के बारे में। आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्तम रोग के बारे में, वर्तमगत रोग। वर्तमगत रोग जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है वो कितने प्रकार के बताए हैं, तो ये बताए हैं 21 प्रकार के। वर्तमगत रोग 21 प्रकार के हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो उनके नाम जो है कैसे याद रखने हैं ये हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको एक लिस्ट जो है प्रिपेयर कर लेनी है इनके नेम्स की। सबसे पहले आता है हमारे पास उत्संगिनी, उत्संगिनी, कुंभिका, पोथकी, वर्तम शर्करा, नेक्स्ट इज अर्शोवर्तम, फिर आता है शुष्क अर्श, शुष्क अर्श, अंजनामिका, बहलवर्तम, वर्तम बंधक, नेक्स्ट आता है आपका क्लिष्टवर्तम, कदमवर्तम, श्यावर्तम, प्रक्लिनवर्तम, प्रक्लिनवर्तम, और एक आता है आपके पास इसी से रिलेटेड दैट इज योर, देखो एक तो आपके पास यहां पर हो गया प्रक्लीन वर्तम, राइट। एक आता है अक्लीन वर्तम, बाकी सारा सेम रहेगा। अक्लीन वर्तम, वात हत वर्तम, अर्बुद, नेक्स्ट इज निमेश, निमेश के बाद आता है शोणित अर्श, लगन, विषवर्तम, पक्षम कोप। तो ये तो हो गए नाम इनके। अब इनको याद कैसे रखना है, तो आप एक स्टोरी सी बना के इसको याद रख सकते हो। लेट मी टेल यू। देखिए सबसे पहले आता है आपके पास उत्संगिनी। तो उत्संगिनी को आप ऐसे याद रखना कि आप जो है अपने फ्रेंड्स के संग में गए, क्या लेकर, कुंभ लेकर। या फिर ऐसे याद रखना आप अपने फ्रेंड्स के संग में गए कुंभ के मेले में, तो कुंभिका, राइट। पोथ की और वर्तम शर्करा, आपने वहां से क्या लाया, आपने वहां से एक पैकेट लाया। पोथकी से आपको याद आएगा पैकेट, आपने वहां से क्या लाया, एक पैकेट लाया, राइट। एक पैकेट लाया, और किस चीज का पैकेट था वो, शर्करा का पैकेट था। तो पोथकी से आपको याद रखना है पैकेट, किस चीज का पैकेट, शर्करा का पैकेट, राइट। उसके बाद आप आकर किसके ऊपर बैठ गए, आसन पर बैठ गए, राइट। या फिर आप ऐसे याद रख लेना कि आपने ज्यादा शर्करा का सेवन किया जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, अर्श हो गया, तो अर्शोवर्तम। और वो अर्श कैसा था, शुष्क था, ड्राई था, शुष्क अर्श, अंजनामिका, अंजनामिका, ठीक है। और आप जब भी देखो घूमने जाते हैं तो अंजन का प्रयोग करते हैं। अपने फ्रेंड्स के संग में गए थे तो अंजन भी आपने लगाया था, तो अंजनामिका। और एक आता है बहलवर्तम, बहलवर्तम। देखिए इसको आप ऐसे याद रखना, बी स्क्वायर, देखिए ये व से है, ये बी से है, तो याद आ जाएगा बहलवर्तम। और एक और बी स्क्वायर है वर्तम बंधक, वर्तम बंधक। एक हो गया बहलवर्तम, एक हो गया वर्तम बंधक। ये दोनों आपके बी से और ये वी से। फिर आता है शोणित अर्श। अब देखो एक आपने किया यहां पर शुष्क अर्श, एक हो जाएगा आपका शोणित अर्श, एक हो जाएगा शोणित अर्श। अब देखो रिलेट करके याद रखो, एक तो हो गया बहलवर्तम, एक आ जाएगा विषवर्तम, बहलवर्तम हो गया, एक आ गया आपके पास विषवर्तम। नेक्स्ट आता है, अब वर्तम वर्तम से रिलेटेड जो है जो भी है उनको एक साथ कर लेंगे। दोनों देखो क से हैं, क्लिष्ट वर्तम, कर्दम वर्तम, दोनों क से हैं तो इनको एक साथ याद कर लो, क्लिष्ट वर्तम, कर्दम वर्तम, श्याव वर्तम, श्याव वर्तम, राइट। ऐसे याद रखना, एक श्याव वर्ण का है, श्याव वर्तम। एक हो गया आपने अपने वर्तम को क्या किया, क्लीन किया, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। आपने अपने वर्तम को क्या किया, क्लीन किया, तो प्रक्लीन वर्तम। और
आपके फ्रेंड ने जो आपके साथ गया था, संग में गया था, उत्संगिनी से याद रखा हमने, कुंभ मेले में गया था, उसने अपने वर्तम को क्लीन नहीं किया, तो क्या आ जाएगा? अक्लीन वर्तम। एक आ गया प्रक्लीन वर्तम, एक आ गया अक्लीन वर्तम, और एक आ गया वात हत वर्तम। वात से याद रख लेना, आपके जो फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? करते हैं, राइट। जिसको भी आप कुंभ के मेले में ले गए थे अपने फ्रेंड को, वो बहुत ज्यादा बात करता है, इसीलिए आपने उसको बोला कि हट जा। तो हट से हत, वात हत वर्तम। नेक्स्ट इज द अर्बुद। एक अर्बुद याद रख लेना है यहाँ पे, एक निमेश, निमेश। नेक्स्ट इज द लगन, लगन एंड पक्षम कोप, लगन एंड पक्षम कोप। तो एक बार हम अगेन देख लेते हैं। वर्तमगत रोग के हमने 21 प्रकार पढ़े जो कि सुश्रुत ने बताए हैं। सबसे पहले आता है उत्संगिनी, उत्संगिनी, कुंभिका, पोतकी, वर्तम शर्करा, अर्शोवर्तम, शुष्क अर्श, अंजनामिका, बहल वर्तम, वर्तम बंधक, वर्तम बंधक, क्लिष्ट वर्तम, कर्दम वर्तम, श्याव वर्तम, प्रक्लीन वर्तम, अक्लीन वर्तम, बात हत वर्तम। इसको बात से याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा बात करता है और आपने उसको बोला कि चल हट, तो वात हत वर्तम। एक आ गया अर्बुद, और एक आ गया आपका निमेश, एक आ गया लगन, लगन, और नेक्स्ट पक्षम को। सो ये तो हो गए आपके नेम्स। नेम्स सारे के सारे 21 जो नाम है वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट्स। सो सबसे पहले आता है उत्संगिनी। उत्संगिनी जो है ये त्रिदोषज है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोषों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, त्रिदोषज है उत्संगिनी। और लेखन कर्म के द्वारा इसको, इसकी चिकित्सा आती है लेखन साध्य। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना कि फ्रेंड्स तो साथ में गए थे, लेकिन कितने गए थे? 3। तो 3 से त्रिदोषज, और वो जो फ्रेंड्स थे सारे के सारे वो लिखना भी जानते हैं, तो लिखना जानते हैं तो याद आएगा लेखन कर्म। सो लेखन साध्य है ये आपका। कुंभिका, कुंभिका भी जो है वो त्रिदोषज है और लेखन साध्य है, त्रिदोषज और लेखन साध्य। फिर बात करते हैं, अब देखो कुंभ और कुंभ का और उत्संगिनी, मतलब संघ में जो फ्रेंड्स गए थे और कुंभ के मेले का एक दूसरे में रिलेशन है, तो दोनों के दोनों त्रिदोषज और लेखन, ये तो याद हो गया। फिर पोतकी, पोतकी जो है वो कफज है और लेखन, यहां पर भी लेखन। अब कफ है, पोतकी में क्या है? कफ है, राइट। पोतकी, पी के याद रख लेना, पी के आपने क्या किया? लिखा। मीन्स आपने ड्रिंक पिया और जब आपने पी ली तो क्या लिखा? कुछ भी आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये याद रखने के लिए वे है पोतकी, कफज और लेखन। तो पहले 3 तो आपके पास लेखन में आ गए। फिर आता है वर्तम शर्करा। वर्तम शर्करा, जब भी जो है आप शर्करा खाते हो तो शर्करा खाती बार क्या करते हो? लिखते हो, तो ये भी लेखन है, ये भी लेखन याद आ जाएगा। और वर्तम शर्करा जो है वो त्रिदोषज है, त्रिदोषज। अब देखिए सारे फ्रेंड्स आपस में गए तो त्रिदोषज आपने याद रख लिया उत्संगिनी में, मतलब संग में गए, तो सारे जो है अगर शर्करा लेके आए तो ऑब्वियसली शर्करा जो है वो तीनों के तीनों फ्रेंड से खाएंगे। तो वर्तम शर्करा कैसा है? त्रिदोषज। 3 से याद आएगा, तीनों ने शर्करा खाई तो त्रिदोषज। फिर बात करते हैं अर्शोवर्तम के बारे में। अर्शोवर्तम में अगर हम देखें तो ये भी आपके पास क्या है? ये भी त्रिदोषज है, मैक्सिमम इसमें त्रिदोषज ही है। अर्शोवर्तम, एक जो अर्श से जो रिलेटेड जो भी आएंगे वो भी आपके त्रिदोषज आएंगे। दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, दैट अर्श से रिलेटेड जो भी आएंगे, चाहे वो आपके पास यहाँ पे अर्शोवर्तम है और एक हो गया आपका शुष्क अर्श। शुष्क अर्श दोनों के दोनों क्या हैं? त्रिदोषज हैं। अब जो वर्तम शर्करा है वो आपके पास कैसा है? ये लेखन साध्य मैंने आपको बताया। जबकि जो आपके पास जो है अर्शोवर्तम है और शुष्क अर्श है, मतलब जो अर्श अर्श जो है, अब ऐसे याद रख लेना कि अर्श का छेदन करना पड़ा तो
अर्शोवर्तम और शुष्क अर्श दोनों जो है वो छेदन साध्य हैं, छेदन। नेक्स्ट आते हैं अंजनामिका के ऊपर। अंजनामिका में अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, रक्तज है। जब आपने नेत्रों में अंजन लगाया तो नेत्रों से रक्त बहने लगा। यू कैन रिमेंबर लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। ये आपके पास रक्तज हो गया। और भेदन साध्य, भेदन साध्य। फिर आता है बहलवर्तम। बहलवर्तम भी रक्तज है। बहल मीन्स बहुत अधिक रक्त जो है वहां से बहने लगा, ऐसे याद रख लेना, बहुत अधिक रक्त बहने लगा। तो ये भी आपके पास रक्तज है, रक्तज है। और साथ ही साथ जो है वो क्या है, जब आप लिखते हो तो बहुत ज्यादा लिखते हो तो बहलवर्तम मतलब बहल से बहुत ज्यादा। और याद रख लेना कि एक तो ये रक्तज है और दूसरा इसमें लेखन कर्म होता है, लेखन। नेक्स्ट आता है वर्तम बंधक। वर्तम बंधक, वर्तम बंधक भी जो है वो त्रिदोषज है। ये भी आपके पास जो है त्रिदोषज है और लेखन साध्य है। त्रिदोषज है और लेखन साध्य है, मतलब इसको वर्तम शर्करा की तरह ही है। ये भी, वो भी त्रिदोषज और लेखन साध्य। ये भी वी से है तो ये भी त्रिदोषज और लेखन साध्य। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द 10th, दैट इज क्लिष्ट वर्तम और कर्दम वर्तम। क्लिष्ट वर्तम, जो क्लिष्ट वर्तम है ये भी आपका रक्तज है। क्लिष्ट वाला भी रक्तज है और ये भी आपका लेखन साध्य है। नेक्स्ट इज द कर्दम वर्तम। ये त्रिदोषज है और लेखन साध्य है। इसी का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं वर्तम, वर्तम कर्दम, राइट। इसको कर्दम वर्तम भी बोल सकते हैं और इसको जो है, एक तो मैंने आपको बताया इसको जो है वर्तम कर्दम बोल सकते हैं और दूसरा इसको जो है वो कर्दम वर्तम भी बोल सकते हैं। तो व से याद रखेंगे तो याद आ जाएगा कि वर्तम शर्करा की तरह ही है। ये भी मीन्स ये भी त्रिदोषज है और लेखन है, लेखन साध्य है। क्लिष्ट वर्तम मैंने आपको बता दिया, ये रक्तज है और ये भी आपके पास लेखन साध्य है। मतलब आप लिखती बार जो है अपने इष्टों का नाम लेते हो, इससे याद रख लेना। तो इष्टों का नाम लेते हो लिखती बार तो लेखन, और साथ ही साथ जो है रक्त याद रख लेना, रक्तज है और लेखन साध्य है। फिर आता है श्याव वर्तम। श्याव वर्तम जो है ये भी आपके पास त्रिदोषज है। मतलब अब देखो, श्याव वर्ड जब भी आ रहा है आपके पास तो श्याम से रिलेटेड है। तो श्याम, श्याम वर्ड जब भी आएगा तो याद रख लेना कि आपने 3 जो गॉड्स हैं उनका नाम लिया, तो त्रिदोषज है ये, ठीक है। और लेखन साध्य है, लिखती बार आपने गॉड का नाम लिया, 3 गॉड्स का नेम लिया लिखती बार, तो श्याम से याद आ जाएगा आपके पास गॉड, और 3 याद आ गया आपको पास, लिखती बार आपको याद आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो। श्याव वर्तम क्या बताया, त्रिदोषज और लेखन साध्य। फिर बात करते हैं प्रक्लीन वर्तम की। प्रक्लीन वर्तम जो है ये आपके पास कफज है, राइट, कफज है और अशस्त्रकृत औषध साध्य है। ये क्या है, अशस्त्रकृत, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार से शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, अशस्त्रकृत औषध साध्य है। फिर बात करते हैं अक्लीन वर्तम की। अक्लीन वर्तम जो है ये आपके पास क्या है, दैट इज ये भी ये त्रिदोषज है। प्रक्लीन वाला कफज था, अक्लीन वाला त्रिदोषज है। ये भी अशस्त्रकृत औषध साध्य है। तो जो आपके पास क्लीन क्लीन से रिलेटेड है वो याद रख लेंगे आपकी, ये दोनों के दोनों अशस्त्रकृत औषध साध्य है। फिर बात करते हैं वात वर्तम, वात हत वर्तम की। ये वातज है, व से याद आ जाएगा वातज, और साथ में ये आपके पास जो है असाध्य है। फिर अर्बुद आपके पास त्रिदोषज है, छेदन साध्य है। निमेष वातज असाध्य है, और लगन जो है वो कफज और भेदन साध्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके पास पक्षम कोप है। पक्षम कोप की अगर हम बात करें, लास्ट वन इज अवर पक्षम कोप। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपके पास त्रिदोषज है, ये भी त्रिदोषज है।
ये हमारे पास कंप्लीट हो गया वर्तम रोग 21 टाइप्स। थैंक यू सो मच।